बाद में हाँ ये ब्रेक के बाद तब तक आप बाकी रिवाइज कर लो। चलिए क्लास डी यहाँ पर देखिए आपके मॉडल पढ़ने थे आज हमने, है ना, इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो करना था। पहले हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो क्या होता है। नेवर एंडिंग फ्लो। कौन सा नेवर एंडिंग फ्लो? प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। पर हाँ, क्योंकि इकोनॉमी के तीन मेन एक्टिविटीज हैं। एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, सेकंड इकोनॉमी में कंजप्शन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कंजप्शन के बारे में नहीं देखते सर्कुलर फ्लो, वो देखा जाता है इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन, एक होता है प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकंड होता है इनकम जनरेशन और थर्ड होता है एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी के इन तीन एक्टिविटीज को हम यहाँ पर देखते हैं। मेन तीन एक्टिविटीज इकोनॉमी की यही होती है। प्रोडक्शन का मतलब वही है कि प्रोडक्शन जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके द्वारा? प्रोडक्शन जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर के द्वारा। फिर प्रोड्यूसर जो है कहाँ से लेगा प्रोडक्शन के? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा हाउस होल्ड से, ठीक है। फिर हाउस होल्ड को ये वापस अपना ट्रांसफर करेगा पेमेंट, तो इसे कहते हैं इनकम जनरेशन, कि हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। आया? बोल गया? नहीं याद है? हाँ। तो जब इनकम जनरेट होगी, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो वो पैसा कहाँ जाता है फिर से वापस? गुड्स को परचेज करने में, मतलब कि फिर से वो जाएगा प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर उसका क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि और प्रोडक्शन की जाए। तो ये सर्कल चलता रहता है। और प्रोडक्शन होती है, फिर और फैक्टर जनरेशन होती है, मतलब और फैक्टर पेमेंट जनरेशन होती है, फिर ये पैसा फिर से एक्सपेंडिचर होगा। और तो यहाँ पर सर्कुलर फ्लो का मतलब है नेवर एंडिंग फ्लो, थ्री डॉट्स की तरह ये दिख रहा है, एग्जिट चेज करते रहेंगे। अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तीन एक्टिविटी, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा। ये प्रोडक्शन हो रही है, फैक्टर पेमेंट दी, और यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। ये इनकम जनरेशन खर्चे के लिए की जा रही है। यहाँ पर दो तरह के खर्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ताकि ये और जनरेट कर पाए मोर गुड्स। फिर से ये सर्कल चलेगा, फैक्टर पेमेंट, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जनरेशन ऑफ मोर गुड्स, फैक्टर पेमेंट। तो ये सर्कल चलता रहता है। ये आपका सर्कुलर फ्लो है। अब हम इसी सर्कुलर फ्लो पे मॉडल्स बनाते हैं चार, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल, थ्री सेक्टर विद सेविंग, विद फोर सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो में कौन कौन से सेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं? चारों। उन्हीं चारों सेक्टर्स के द्वारा जो ये एक्टिविटीज की जा रही हैं तीन, ये आपका सर्कुलर फ्लो। उन्हें देर से उसका कुछ नहीं है, बात कर ले बंदो नहीं देख ले एक बार। नहीं ऑन ले भाई। इसके बाद हमें बताना था आपको क्या है, बताइए। टू मॉडल, पहला हाउस होल्ड का फॉर्म का होता है ना, टू सेक्टर मॉडल या हाउस होल्ड और फॉर्म का ही होता है। ये पहला होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच। ये वही जो हमने कल डिस्कस किया था। इसमें आपने एक तो डायग्राम बनानी है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है और एजम्पशन लिखनी है, ठीक है। एजम्पशन क्या थी इसमें? एजम्पशन क्या थी इसमें? एज्यूम क्या किया था हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में, टू सेक्टर मॉडल में, याद है? हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं ये जो दो बंदे हैं ना, पूरी इकोनॉमी में बस यही दो काम कर रहे हैं। बीच में गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। लिखा हुआ बुक में? नहीं लिखा हुआ, इतनी डिटेल में नहीं है ना। assumption है कोई। तो क्या? आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी है। यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर ही काम करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट काम नहीं करती, नो एक्सटर्नल सेक्टर और नो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। पहला assumption ये लेकर के चलना है। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों से निकलेगा क्या? वही चीज जो हमने कल पढ़ी थी, वही चीज है। जितना फैक्टर सर्विसेज ये हाउस होल्ड देगा, उतना ही फैक्टर पेमेंट फर्म हाउस होल्ड को देगा। जितना गुड्स एंड सर्विसेज देगा उतना कंजम्पशन देगा, उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड फर्म को देगा। तो ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी बुक में लिखी होगी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म
इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज उतना ही कंज्यूम किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि फैक्टर पेमेंट जितनी की जा रही है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट जितनी की जा रही है उतनी ही फैक्टर इनकम है हाउस होल्ड की। तो ये था आपका टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में अभी थ्री सेक्टर नहीं आया, बीच में आता है फाइनेंस। फाइनेंस सिस्टम वो विद सेविंग और विदाउट सेविंग होता है। ठीक है, पहले वाला था विदाउट सेविंग। हाँ, ये विद सेविंग। ये विद सेविंग। ये सेविंग और बोरोइंग का। इसमें क्या था बताओ? फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें क्या होगा? सेविंग और बोरोइंग दी जाएगी और सेविंग ली जाएगी। हाँ क्या चीज? भाई मतलब सेविंग इस किसको क्या दी जाएगी? किसको क्या दी जाएगी? इसने रटा कर लिया ना। रट्टा मारा हुआ है? नहीं नहीं भाई, किसको क्या दी जाएगी, क्या दी जाएगी? भाई फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उनको फर्म और हाउस होल्ड को बोरोइंग देगा। ये फाइनेंस सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? बैंक वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक, ठीक है, हाँ। बैंक क्या करता है? भाई बोरोइंग देगा एक और मिनट। सेविंग बैंक मैं बोरिंग देता है। नहीं मेरी नहीं, बात भाई, सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगी ना क्लियर। हाँ। जो फर्म है और जो हाउस होल्ड है हाँ। ये सेविंग करेंगे हाँ हाँ। और बैंक बोरोइंग में देगा। लोन्स क्यों नहीं देगा वो? बिल्कुल देगा बैंक। ये देखो, ये जो हाउस होल्ड है इसके Saving पास करेगा। में पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है। हाँ बिल्कुल। इनकम को क्या कहते हैं भाई? हाँ इनकम आई इसके हाथ में। अब ये जो हाउस होल्ड है इस इनकम को दो हिस्सों में तोड़ देता है। पहला कंजम्पशन करने में और दूसरा सेविंग करने में। ठीक है, जब ये सेविंग करेगा तो ये सेविंग कहाँ डालेगा? बैंक में। वो तो कह रहे हैं बैंक भाई, में। तो आप ये बताओ ना कि हाउस होल्ड सेव करेगा, वो कह रहे हैं फर्म सेव करेगा करेगा और सेव हाउस करेगा। होल्ड करेगा। अब फर्म क्या करेगी? फर्म क्या करेगी? वो भी तो तरीके में वो प्रोड्यूस करेंगे। फर्म पैसा उठाएगी, वो करेगी बोरो। हाँ बोरो का मतलब होता है पैसा लेना। तो फर्म पैसा लेती है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्म ये फाइनेंशियल सेविंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये हाउस होल्ड से सेविंग करेगा और जो फर्म है वो बोरो करेगी। ये बीच में आता है आपका फाइनेंशियल फर्म सेव भी तो करती है। फर्म सेव भी तो करती है भाई। फर्म सेव भी करती है, दोनों आते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डायग्राम है वो ये बनती है बोरो से। वो करती है, आप कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप सेविंग कर दोगे और यहाँ पे बोरोइंग कर दोगे गलत नहीं होगा। लेकिन देखने वाली चीज ये होती है कि इनकम के दो हिस्से करेगी ये हाउस होल्ड, कंजप्शन करने के लिए, सेविंग करने के लिए, और फर्म बोरो करती है और इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट क्यों करेगी? फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंटरमीडिएरीज का काम करती है, सेव करती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अभी रिवाइज ही करवा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो इतना है आपका सत्यम जी सिलेबस में। ठीक है, इतना समझाया आपको? कोई डाउट है इसमें? तो मेरे को बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? बोरिंग बोरिंग कौन करेगा? लोग करेंगे, हाउस होल्ड करेंगे। हाउस होल्ड बोरो थोड़ी करेगा, फर्म बोरो करेगा। अभी बताया था ना यहाँ पर, फर्म बोरो करेगा। फर्म बोरो करके इन्वेस्ट। ठीक है, फर्म बोरो कहाँ से करेगा? बैंक से। क्यों करेगा? ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, और सेविंग कौन करेगा? दोनों करते हैं लेकिन हाउस होल्ड करेगा। हाउस होल्ड करेगा सेव, क्योंकि उसको पैसा मिला है। कहाँ से मिला है? प्रोड्यूसर से उसको पैसा मिला है, Factors पेमेंट के रूप में। तो जो उसको पैसा मिला वो उसको सेव करेगा और कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये आपके जो दो मॉडल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा मॉडल है, इस मॉडल में आपको ना एजम्पशन और ऑब्जर्वेशन जो है वो ध्यान रखनी है। वो रटा मार लेना और वही लिख के आनी है पेपर में। क्योंकि इसमें आप एक डायग्राम बनाओगे, ऑब्जर्वेशन लिखोगे। ऑब्जर्वेशन होता है कि इस डायग्राम से पता क्या चल रहा है, और एजम्पशन होता है कि हम क्या मान के बैठे हैं पहले से। ठीक है, ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी अगर ये पेपर में आएगा। और अगर ये लॉन्ग आया तो 6 नंबर का आएगा, एमसीक्यू आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 3 सेक्टर। अब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी बनाइए मॉडल। ये काफी इजी है, ये हमने पहले इसमें बनाया। गवर्नमेंट आ जाएगी, इसमें गवर्नमेंट आ जाएगी। इसमें सेम है जैसा हमने पहले बनाया सब कुछ वैसे है भाई। अब आप मत मिटाना वो वाला। नहीं, इसलिए मैंने वो पहला मिटा दी ना, वो चौथा बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा बनेगा ना लास्ट में। हाउस होल्ड ये दिया इसने फैक्टर पेमेंट, सर्विसेज। ये इसको मिली फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज ऊपर लिख देंगे, आधे तो ऊपर लिख देंगे ना सर्विसेज, इसको मिटा देंगे फैक्टर पेमेंट।
वो उल्टा। ये उल्टा करेगा। इतना क्लियर? हम्म ठीक है, ये 100 गुड्स देगा और ये इसको प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर देगा। अब ले आते हैं बीच में गवर्नमेंट कहाँ की वो ऊपर वाला जाओ। हाँ गवर्नमेंट आ गई बीच में। ये मॉडल जो है ये क्या दिखाते हैं, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक्चुअली काम कैसे करती है। पहले वाले में हमने देखा था कि सिर्फ हमारे यहाँ पूरी इकोनॉमी मतलब मान लो हमारे देश में दो लोग ही काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी बीच में आ गई, तो गवर्नमेंट सहायता करेगी किसकी? हमारी हाउस होल्ड अकाउंट की हाउसहोल्ड की। दोनों की। तो ये कैसे काम करती है बताओ? ये दोनों टैक्सेस हाँ, देंगे गवर्नमेंट को। हाँ। बदले ये में दोनों सब्सिडी टैक्स देंगे? मिलेगी। हाँ बदले में सब्सिडी। ये हाउस होल्ड इसको टैक्स दे रहा है, फॉर्म भी टैक्स दे रहा है। फॉर्म भी टैक्स दे रहा है हाँ फिर इनको सब्सिडी मिलेगी। और इनको सब्सिडी मिलेगी। दोनों को। सब्सिडी और और गुड्स खरीदे जाते हैं। हाँ ये यहाँ से गुड्स खरीदता है और ये ट्रांसफर पेमेंट करता है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि पेंशन हो गई, ठीक है। और ये तो अब बीच में अगर वो आ गया बैंक, तो वो वही सिस्टम करेगा तो जिसको ये भी सेविंग और हाँ, बोरिंग, हाँ। सेविंग और बोरिंग करेगा, ठीक है। तो ये आपकी गवर्नमेंट है। अब आ जाओ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इससे भी ऊपर आएगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीचे लिख देते हैं। ठीक है। हाँ ये क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा इसमें। कुछ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा? नहीं हम रिवाइज कर रहे हैं हाँ। तो कुछ स्लो में लिंक पड़ेगा। वो समझ आ रही है? अगर आ गया। अगर नहीं याद नहीं नहीं भाई हमें सभी आता है। चलो चलो आप। अगर याद नहीं आ रहा तो सब बता याद- देना ये सब- टॉपिक सब- याद नहीं आ रहा। सब- ये वाला आ रहा ये है। वाला। सर्कुलर फ्लो हमें ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर क्या था? बस पूछना नहीं। नहीं, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये बताओ। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन कर रहा है? अगर ये बता के देखते हैं कितना आता है। मेरे को तो भूल गया था, मैंने अभी देखा ही होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। एक मिनट रुक जाओ। वो भी करेगा। उसने पढ़ा नहीं, उसको फिर भी आ गया। नहीं भाई हमें भी पता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना फर्म ही कर रहती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वही करेगा। प्रोड्यूसर है ना वो। हाँ पर घर वाले थोड़ी करेंगे। ये फर्म से ले रहे हैं, इधर को भी तो लिया है चाइना से। एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक मुझे और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। इस फर्म ने पाकिस्तान से लाया है। इस फर्म ने मशीनें ली। क्या क्या बात कर रहे हेलो हैं? हेलो हेलो इस फर्म ने मशीनें ली, इंपोर्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, और एक्सपोर्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फर्म करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हाउस होल्ड की क्या लेन देन रहती है? ग्रांट्स, नेट ट्रांसफर, ठीक है। नेट Unit ट्रांसफर transfer, पेमेंट। नेट और ट्रांसफर पेमेंट वही होता है। और रिसिप्ट भी लेती है ना। वो उसमें था। दैट्स रिसीप्ट। एक्सपोर्ट रिसिप्ट, इंपोर्ट रिसिप्ट। जहाँ तक मुझे एक्सपोर्ट पेमेंट। ठीक है चलिए क्या